अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम फिर से सुडोकू खेल रहे हैं और पहले मैंने कोई सिंपल इसका खेला था पज़ल। अब हम खेल रहे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला और इस पज़ल का नाम है लेक साइड कैबिन। सही है, ये 9x9 की ग्रिड है। ओके, सो दीज आर दी रोज़ जो कि आपको है आपकी हॉरिजॉन्टल। सही है, और ये जो है जो होते हैं जो वर्टिकल है लाइंस, दीज आर द कॉलम्स। अब इसमें ये है कि एक बंदा ना, ये सारे लोग हैं ठीक है जो कि सस्पेक्ट्स हैं। सही है, और ये जो वी से जो भी होता है ना वो विक्टिम होता है यहाँ पर। सही है, ही इज़ नॉट अलाइव एनीमोर। ओके, और इन सब में से किसी एक बंदे ने उसको मारा। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ब्रॉड लाइन आपको दिख रही है ये जो है एरियाज को जो है सेपरेट कर रही है। ठीक है, और ये बताएगा कि कौन से एरिया में कौन बंदा है। सही है, और ये जो ब्लॉक्स है ना इनके अंदर बेसिकली बंदे होंगे। ठीक है, अब रूल ये है कि एक रो के अंदर और एक कॉलम के अंदर एक ही बंदा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से करके हमें सारी पोजीशंस जो है मालूम करनी है सबकी, और मतलब कि जो विक्टिम के साथ बंदा होगा वो हमारा किलर होगा। सही है, मतलब कि जैसे कि अगर ये लेक है इसके अंदर विक्टिम आ रहा है और फिर एक और कोई भी बंदा आ रहा है जो भी होगा, सही है, वो उसका किलर होगा। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं सॉल्व करूँगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सही है, इसके अंदर क्लूज लिखे हुए हैं इनकी लोकेशंस के कि शी वाज इन द कैबिन अलोन विद अनदर वुमन। ओके, तो कैबिन हमारे पास ये सबसे नीचे वाला ब्लॉक है। सही है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मार्किंग दे देगा। सही है, ये इधर कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, अब शी वॉज एग्जैक्टली 1 रो अबव हार्पर। सही है, हार्पर की लोकेशन अभी नहीं पता तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। शी वॉज इन द 5th रो। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे तो ये 5th रो में ये कहीं पे भी हो सकती है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको यूं करके मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, ही वॉज साउथ ऑफ एलिस एंड वेस्ट ऑफ फिनली। सही है, साउथ ऑफ एलिस मतलब एलिस इन साउथ का मतलब अगर हम जो है कंपास की डायरेक्शन देखें, साउथ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट। साउथ का मतलब होता है मतलब कि बिलो डाउन, नॉर्थ का मतलब होता है अप, वेस्ट का मतलब होता है लेफ्ट और ईस्ट का मतलब होता है राइट। सही है, तो ये जो है बेसिकली वेस्ट ऑफ फिनली है और साउथ ऑफ एलिस है। फिनली का तो अभी पता नहीं, लेकिन एलिस का हमें पता है क्योंकि एलिस के ये साउथ पे है, तो दैट मीन्स के एलिस के नीचे है। तो एलिस से नीचे वाली रो में तो नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे वो नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है, तो हम इसकी लोकेशन मार्क कर देते हैं। तो अब ये या तो शेड में होगा या फिर फॉरेस्ट में इधर होगा। ठीक है, वो हमें अब बाद में पता चलेगा जब हम फिनले की लोकेशन मालूम करेंगे। सही है, she was the only person on the chair. Okay, she was the only person on the chair and there is a chair in this room over here and here. ठीक है, सही है। फिनली जो है कहाँ पे, he is beside another tree और someone north of him was also beside that tree। मतलब कि ये किसी दरख्त के साथ खड़ा हुआ है और कोई नॉर्थ पे मतलब कि इसके ऊपर कोई और खड़ा हुआ है जो कि उस सेम ट्री के बिसाइड खड़ा हुआ है। अब बिसाइड का मतलब ये है कि या तो जैसे ये दरख्त है तो इसके यहाँ पे ये होगा या फिर ये होगा या ये होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बिसाइड है। सही है, अभी इसको भी रहने देते हैं क्योंकि देयर आर मेनी लोकेशंस जहाँ पे ये हो सकता है। ही वाज नॉट इन द कॉर्नर। सही है, तो मतलब कि ये जो जितने भी आपको ब्लू दिख रहे हैं ये सारे कॉर्नर पीसेज हैं, इधर ये नहीं हो सकता। ठीक है, ही वाज इन द वेस्ट और ईस्ट। सही है, ही वॉज नॉट बिसाइड अ ट्री। सही है, या तो ये वेस्ट फॉरेस्ट में है या फिर ईस्ट फॉरेस्ट में है, लेकिन ये इसकी ये है कि ये जो है हार्पर जो है ये किसी दरख्त के बराबर में नहीं है। अगर हम देखें इन दोनों फॉरेस्ट में तो दरख्त के बराबर में एक ये लोकेशन नहीं है जहाँ पे कोई भी दरख्त इसके बिसाइड हो। ठीक है, और एक ये कोना बन रहा है जिसके ऊपर लाइक नहीं है। ठीक है, ओके ओके ओके, बाकी सब जगह हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। अच्छा, मेरे हिसाब से हम लेट्स जस्ट अज्यूम दैट क्योंकि एलिस जो है शी इज़ अलोन विद अनदर वुमन, तो हम इसको जो है अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास ई है ना, एलिज़ा, ये हमारे साथ एलिस के साथ है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं
ठीक है, तो देखें ये वाली रो में आप कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि ये इधर बैठी है। अब इसके हिंट से अगर हम चलते हैं तो शी वॉज दी ओनली वन सिटिंग ऑन अ चेयर, तो बाकी चेयर्स पे हम एक्स लगा देंगे कि यहाँ पे कोई नहीं हो सकता और यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। ठीक है, दिस डिटरमिन्स दैट हमारा जो ए है उसकी 2 लोकेशंस हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हार्पर की लोकेशन और ए की लोकेशन जो है सेम आ रही है, और हार्पर की लोकेशन जो है, अच्छा हार्पर की भी 2 लोकेशंस हैं और ए की भी 2 लोकेशंस हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा बोनी वॉज 1 रो अबव हार्पर। ठीक है, अब ये हार्पर के 1 रो अबव है। ठीक है, बोनी जो है, तो दैट मीन्स हार्पर यहाँ नहीं हो सकती। अगर हार्पर यहाँ पे होगा तो बोनी ऊपर कैसे जाएगी, इसके सही है, क्योंकि ऊपर तो ग्रिड नहीं है, तो इसका मतलब बोनी इधर कहीं है, सही है, इस वाली रो में। ठीक है, तो दैट मीन्स हार्पर के लिए फिर एक ही जगह बची है, तो हम यहाँ पे हार्पर का मार्क कर लेंगे। सही है, दैट लीव्स द पोजीशन फॉर ए ओवर हेयर। ठीक है, इस तरीके से ए की लोकेशन हमें पता चल गई। सही है, अब हमारे पास अब कौन बचा है। ठीक है, अच्छा डी मुझे लग रहा है कि शैक में होगा, क्योंकि असूलन इस गेम के हिसाब से देयर मस्ट बी 1 पर्सन इन अ रूम। ठीक है, तो शेड के अंदर जो है मतलब कि 1-2 मतलब के ब्लॉक्स हैं, तो एक में तो होगा। सही है, और यहाँ पे कोई और बंदा नहीं हो सकता, तो आई एम अज्यूमिंग कि या तो वो इस वाले ब्लॉक में है या फिर इस वाले ब्लॉक में है, तो हम इसको अज्यूमिंग करते हुए कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और अब हम फिनली की लोकेशन मार्क करते हैं। फिनली ऐसी जगह पे है जहाँ पे नॉर्थ पे कोई और बंदा भी है, मतलब कि इसके ऊपर कोई और बंदा भी है सेम ट्री के बिसाइड। ओके, तो अगर हम फिनली को इधर नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि ये पूरी रो सी की है। ठीक है, मतलब कि सी यहाँ में से कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे कोई और बंदा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिनली इधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर मार्क करेंगे तो फिर हमारे पास डी की लोकेशन नहीं आएगी, और अगर सी इधर आ गया तो भी डी की लोकेशन नहीं आएगी। अगर हम एफ को इधर मार्क करते हैं तो हमारे पास इधर एक बंदे की लोकेशन आ सकती है। ठीक है, जो कि हमारे पास गिलबर्ट भी हो सकता है। तो लेट्स गो विद दिस एंड सी वेयर वी आर गोइंग। जैसे गिलबर्ट ही इज़ नॉट इन द कॉर्नर एंड दिस इज नॉट द कॉर्नर ऑफ द ग्रिड, सो ही कैन बी ओवर हियर। सही है, मतलब कि फिनली के नॉर्थ यहाँ पे है और सेम ट्री के बिसाइड है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हमारे पास आ गया डैनियल का लोकेशन। सही है, अब इस सब से हमारे पास आ गया बोनी का लोकेशन। सही है, अब ऑब्वियसली सी का फिर एक ही ब्लॉक बचा, सी की लोकेशन ये आ गई। दैट मीन्स आवर विक्टिम इज ओवर हेयर, और हमारे हिसाब से जो हमने कंक्लूड किया है उसके हिसाब से सी इज द किलर। सी कौन है, कमिला। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सारे आंसर सही हैं हमारे, और हमने जो है ये पजल सॉल्व कर लिया। कमिला वॉज द किलर एंड दैट्स हाउ यू प्ले मर्डोको।